आपका होस्ट इब्राहिम दौलताना क्राइम अलर्ट की स्क्रीन पर हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव कुंड कांजुआ में। यहाँ पर 4 तारीख को एक बहुत ही दिल खराश वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 लोग घर के ऊपर उन्होंने धावा बोला। उनको कत्ल करने की मद से वो यहाँ पर आए थे। आज हम उस जगह पर मौके पर मौजूद हैं। आप असल उसके हकायक क्या हैं, क्या वाकई कोई वो डाकू थे या किसी को कत्ल करने की नज़र से यहाँ वो आए थे। यहाँ पर पूरा गाँव मौजूद है और आज हम सिर्फ यही जानने के लिए आए हैं कि इसके असल हकायक क्या है जो 4 तारीख को दिल खराश वाक़या पेश आया है। आपका और नाम क्या है? आपका मेरा नाम? नाम मोहम्मद सगीर है सर। ठीक है। ये 4 तारीख को ये वाक़या हुआ कि मोहम्मद उस्मान और आसिम और उसके साथ 3 आदमी और थे। आसिम और उस्मान जो थे वो एक वीगो डाला था सफ़ेद रंग का, उस पे थे, और जो उसके साथ थे 3 लोग वो 125 मोटरसाइकिल के साथ, और ज़मीन का कोई तनाज़ा था जिसकी वजह से वो ज़मीन नहीं दे रहे थे। मास्टर शबीर का उनके साथ ज़मीन का कोई तनाज़ा चल रहा था। ज़मीन किसकी थी वो? वो ज़मीन मास्टर शबीर की थी। काबिज़ वो थे आसिम और उस्मान। कब्ज़ा था आसिम और उस्मान उस पे काबिज़ से, और मास्टर को जब फायर मारे तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें ज़मीन का मज़ा भी देंगे और तुम्हें चार्ज कर ज़मीन देंगे। और उसके बाद जो मास्टर की हमशीरा थी और जो भी घर के अफराद थे वो बाहर निकले और उन्होंने उनके साथ हाथापाई की, और उसके बावजूद जो आसिम और उस्मान थे वो तो वीगो डालो में भागने में कामयाब हो गए। आगे जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना था कि वो कोई डाकू नहीं थे, उनका ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था और यहाँ वो कत्ल करने की मद से आए हुए थे। मज़ीद हम जानते हैं उनके घर पर जहाँ पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और जो मगरूब हुए हैं लोग, उनसे आपको मज़ीद दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। लोग मगरूब हुए हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकायक क्या हैं, उनसे पर्दा हटाया जाए। जी। मोहम्मद आसम ते मोहम्मद उस्मान ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈਫਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖੋ ਤੇ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰੂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਜਾਵਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਡਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਧੁੰਦ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬੈਲੀ ਆਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬਾਵਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ भावलपुर रेफ से ਕੀਤਾ, दूआ ਨੂੰ पाक पतन पहुँचा देते। ये अपनी कहानी आप ही सुना रहे थे बुजुर्ग, इन्होंने इस तरह कानून अंधा है, यहाँ पर लोगों के घर आके लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जिनके लोगों को फायर लगे हैं, उनमें से 3 लोग मगरूब हुए हैं, जिनमें से एक फ़ीमेल भी थी। उसका भाई नाज़म हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकायक क्या है, हमें इससे आगाह करें। मियाँ आसिम ते मियाँ उस्मान ये मियाँ खुदा यार फाजिल का वट्टू दे पोतरे न। साडी ज़मीन भी इन्ना खोई हुई है, 1988 तो साडी ज़मीन इन्ना खोई हुई है। हुण ज़मीन दा कब्ज़ा असी ज़मीन जिहड़ी है तकसीम करवाई है, कब्ज़ा वारंट निकला है। जिसे कब्ज़ा वारंट निकला है तो इन्हां नूं पता लगा है खुदा यार दे पुत्रां नूं भी ये ज़मीन जिहड़ी चूँकि कब्ज़ा वारंट निकल गया है, ये ज़मीन हुण साडे कोल बाज़रिया गौरमेंट लै ले सन, वापस लै ले सन। ते होया की करिए भी इस बंदे नूं असी मार दईए, जिहड़ा बंदा ज़मीन की पैरवी करता है शबीर बोदला, इनू ही जो मार दईए ज़मीन साडे को क्यों मंगदा है। ये SP इन्वेस्टिगेशन पाक पतन फिदा हुसैन ये मुलजमां नूं पूरा सपोर्ट करता पिया, इन्हां कोल पैसे लै खड़ा है 50 लाख रुपया। मैं जिहड़ा मुदईया मुकदमे दा ये खड़ा होना तो मुलजमां नूं कुर्सियां ते बहा ते आंदा है कि तू इन्हां दा 1000 एकड़ रकबा है, ये 20-25 लाख रुपया होर दोए ते तेरे किसी होर भैन भरा नूं मार दे सन। ये बड़े ताकतवर हैं, बासारे हैं, इन्हां दे तल्ला के तू गरीब बंदा है, तेरा लत तेरी नाल को नहीं है, तैनू मार दे सन। ये 20-25 लाख रुपया किसी होर नूं दे ते आप मार सकते हैं। AC दीपालपुर ते DC उकाड़ा जेड़े ये जेड़े ने इंदे सपोर्टर बने खड़े ने, आंदे ने असी बयान अल्फी देने हैं। ये बंदा साढ़े नाल शिकार खेड़दा, इत्थे 10 बजे वकूआ करते किया 2 बजे शिकार खेड़दा। साडी जेड़ा है IG पंजाब वज़ीर आला पंजाब उन्हां अगे ये अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए। SP इन्वेस्टिगेशन पाक पतन फिदा हुसैन उन्हां नूं पूरा सपोर्ट दिंदा, प्रोटोकॉल दिंदा। साडी चीफ जस्टिस अगे अपील है कि साडा जेड़ा है सो मोटो एक्शन लिया जाए।
उनका कहने का यही मकसद है कि हम मुद्दई हो कि हमसे जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। यहाँ के जो लोग हैं, मज़ीद नेबर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका क्या कहना है। जी, उनके जो नेबर लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 4 तारीख को यहाँ पर दिलखराश वाक़या पेश आया है उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾयरों की आवाज़ आई है तो इतने आए हैं तो ब्रेस्ट करते पे हैं अंधा तो ब्रेस्ट आसम और आसमान उसके साथ 3 आदमी और भी थे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। जब वो फायरिंग की आवाज़ आई तो हम इधर से आए हैं ना तो फिर कहते ने होर फायर मारो हाली जिंदा है। आसम ते उस्मान चढ़ गए डाले ते जे बच्चियां ने वो भजते बखे पईयां ने जो उन्होंने आदे भरा नूं बचाउण वास्ते ते दूसरे आदमी जिहड़े ने ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਚਾਚੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲ ਜੰਗੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹਨ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਚੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1122 ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। IG ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ पाकिस्तान ते वज़ीर आला इन्हां ते गुजारिश असीं करने आ कि मेहरबानी कीती जाए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ अगर ना कानून टलसी तो फिर साढ़े वगैरह गरीबां दा तां कुछ भी नहीं है। उस घर आके ऐसा उनका कोई डाकू नहीं थे, कोई रंजिश नहीं थी, इनका ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था और इनको जान से मारने के लिए आए थे। जो खुदा की तरफ से इनकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गए हैं बाल बाल। अब हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, इस मज़ीद झूठ से हम पर्दा उठाने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह पर्दा उठा कर जाएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है, ताकि हम अपना काम अच्छे तरीके से ऐसा अंदाज से सर अंजाम दे सकें और जो मज़लूम के साथ ज़्यादती हो रही है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पाकिस्तान तक हम इस आवाज़ को पहुंचा सकें। जी, कुंज कांडवा का जो नंबरदार है चौधरी मकसूद, उसके पास आए हुए हैं पीर मकसूद अहमद, उनके पास आए हुए हैं ये जानने के लिए कि आपके गांव में जो ये मामला पेश आया है इसके हक़ाइक़ क्या है, हमें इनसे आगाह कीजिए। जी मकसूद साहब, कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है जी? मकसूद अहमद जी। मकसूद अहमद भाई, मकसूद ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਇਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ਾ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਬੋਦਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਆ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਪੀਰ ਬੋਦਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਦਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਉਹ ਵੱਟੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਟੂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਨਾਲ 2 ਮਾਲਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि ये गांव के नंबरदार थे, इन्होंने हमें बताया कि बहुत ही जुल्म ज़्यादती की गई है यहाँ पंजाब के IG से कि इसको मेरिट पर यकसू किया जाए और जल्द अज जल्द जो असल मुलज़म है उनको सज़ा दिलवाई जाए। आबिद हुसैन पीर आबिद से हम जानने की कोशिश करेंगे, सियासी समाजी रहनुमा हैं, कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। सर, आप भी हमें इस बारे में बताइएगा। बोदला और कुंड कांजवा का रिहायशी हूँ, यहाँ का एक ज़िम्मेदार हूँ। असल में ये जो वाक़या है ये 1988 से लेकर अब तक चला आ रहा है। मोहम्मद आसम वहाँ पे आया, जब उस वक़्त भी उसने कहा कि जी मैं गंदम के बाद ये रकबा छोड़ दूँगा, लेकिन वहाँ पे उसने शबीर को बहुत काफ़ी थ्रेट किया कि तुम वहाँ पे आके रकबा किस तरह काश्त करोगे। शबीर साहब ने कहा कि मैं वो काश्त कर लूँगा, आप मेरा वो रकबा मेहरबानी करे छोड़ दें। उसने कहा कि फिर आपको हेलीकॉप्टर लेकर आना पड़ेगा वहाँ पे ताकि रकबा फिर भी वो। आसम और उस्मान वो दोनों और साथ उसके 3 आदमी और हैं, वीगो डाले पे आते हैं। सुबह 10:30 बजे का वाक़या होता है। जब यहाँ वो आते हैं तो उन्होंने एक पैगाम भिजवाया कि जी बहर जो लोग आए हैं उन्होंने रेंजर की वर्दियाँ पहनी हुई हैं और वो आपको मिलना चाहते हैं। मोहम्मद शबीर जब बहर आया है तो उसको जो है ना उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी
तकरीबन 6 फायर लगे हैं उसको। अपनी खातिर तो वो इसको मार के गए हैं। लोगों ने जब देखा है कि यहाँ फायरिंग हो रही है और वो इकट्ठे हुए, तो देखते देखते विगो डाले में जो 2 भाई थे वो तो बैठे और रफू चक्कर हो गए। नहीं समझा भी चलो मोटरसाइकिल छोड़ो हम भागते हैं, वो भी भाग गए। लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर उनको मुख्तलिफ लोगों के गाँव, वो जब फायरिंग की आवाज़ आई, लोगों ने कहा जी पकड़ो पकड़ो, डाकू आ गए। उन्होंने 3-4 किलोमीटर के फासले या 6-7 किलोमीटर के फासले पर जाके ना उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो तो मीडिया के ऊपर आम उनकी पिक्चर्स वीडियोस चलिए वायरल हुई वीडियो वायरल हुई। अब मुतालबा ये है, अब जो मामलात उसके बाद कानूनी मामलात चल रहे हैं, तो मुख्तलिफ तफ्तीशें जारी हैं। पाक पतन में जो है ये मामला, हमारा ये गाँव कुंड कांजवा ये पाक पतन में है, थाना कलियाना। तो पाक पतन में SP इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, उनके पास इनकी तफ्तीश हो रही है। क्या नाम है उनका? उनका नाम मियाँ फिदा हुसैन साहब है उनका नाम। तो जो पिछली 2-3 तफ्तीशें हुई हैं उसमें उन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा रवैया अपनाया नहीं। देखने में वो बहुत अच्छे मालूम होते थे, लेकिन जब बैठने पे मालूम हुआ, उन्होंने कहा जी, मुदई साहब को कहा कि आप तो खड़े हैं, या मतलब उन्होंने नोट ही नहीं किया। मुलजम जब के आए और उन्होंने उनको कुर्सियाँ दी, बैठ गए वो। अब ये भी एक बड़ा अजीब सा ज़ाहिरी बात है ज़हनी पे सवाल। तो वो अजीब से माइंड के साथ बात करने लगे कि जी आप लोग तो कमज़ोर हैं, ये तो एक ताकतवर पार्टी है, हज़ारों एकड़ के मालिक हैं, आप इनके साथ जो है ना मिल बैठ के कोई बात करें। बड़ा अजीब मतलब उसका रवैया कि SP साहब को जो हमारे साथ रवैया अपनाया हुआ है, एक तो वो उनमें जानबदार हों, गैर जानबदार रवैया अपनाए ना। तो इसके अलावा जो SP साहब के साथ हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं, उन पे हम मुतमिन नहीं हैं। हमारी IG साहब से और चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर आज़म साहब से ये पुरज़ोर मुतालबा और पुरज़ोर अपील हमारी है उनसे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। SP इन्वेस्टिगेशन को जानबदार होना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ का जो है तकाज़े पूरे किए जाएं। मास्टर शबीर साहब हमारे इस गांव के बहुत ही शरीफ उल नफ्स इंसान हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है। 3 भाई हैं, जिनमें से 2 भाई मास्टर हैं। मास्टर शबीर साहब कुंड कांजवा के हेड मास्टर साहब हैं, और उनके छोटे भाई नाज़म जो हैं वो हमारे साथ गाँव में बहादुर खेड़ा, वहाँ पे मास्टर हैं। उनकी सिस्टरें हैं। गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म से अपील है, वज़ीर आला साहब से अपील है कि इनके साथ एक मुखलसाना तौर पर इंसाफ किया जाए, और स्पेशली तौर पर SP इन्वेस्टिगेशन साहब आप हमारे ऊपर एहसान करें और इन गरीबों पर एक रहम खाएं। एक पार्टी ना बने बल्कि इंसाफ करें, ताकि पता चले कि पाक पतन में SP इन्वेस्टिगेशन साहब एक इंसाफ की तलवार लेकर बैठे हैं। हाँ जी, वो बहावल नगर हवेली के लोग जो हैं वो आकर पाक पतन में जो है वो बदमाशी करते हैं, पाक पतन के लोगों को मार रहे हैं, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन पाक पतन कोई इन पाक पतन के लोगों का ख्याल नहीं कर रहे। कुंड कांजवा एक ऐसा इलाका है, पुरअमन इलाका है, कोई अब तक एक FIR या कोई एक ऐसा कोई क्रिमिनल इलाका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई FIR नहीं कलियाना में, जबकि वो लोग जो खुदायार और खुदायर के बेटे हैं उनके ऊपर 20 ये नहीं दर्जनों 20 उन पर FIR हैं, जिनके सबूत हमारे पास हैं।